Hello dear students, so now we are solving our type 5th problems which are some special forms. Okay, so इसके अंदर हम स्टडी करेंगे दो फॉर्म्स के बारे में. एक फॉर्म आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और दूसरी फॉर्म आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसके आगे भी फॉर्म्स होती हैं बट वो आपके इस कोर्स में अभी इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों फॉर्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, कैसे इनका फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इन दोनों फॉर्म्स में मेन अंतर क्या है आप देख सकते हो. यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट का अंतर है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है हमारा a. तो इतना अंडरस्टूड होगा इजीली. तो बेसिकली हम फर्स्ट फॉर्म के ऊपर बात करते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स हैं. लेट अस सी वन बाय वन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. और एक एग्जांपल है जिससे कि मैं आपको समझाऊंगा पहले, जिससे कि आपको इलस्ट्रेशन हो जाएगा, आराम से इलस्ट्रेट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो फिर आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है इनको. तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ केसेस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या केसेस से किन किन सिचुएशन से आगे डील करनी पड़ेगी. ठीक है, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है, जो भी आपका, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 6 और 8. ठीक है, जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म नहीं सेकंड और थर्ड में जो आपके x का जो कोएफिशिएंट है और जो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कह सकते हो x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है. बेसिकली इनको लास्ट वाली टर्म को आप मानोगे यहाँ पे प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ पे आप मानोगे लास्ट वाली टर्म यानी ए बी. ओके, और सम को मानोगे आप a प्लस बी, यानी ये होगा आपका 6 आपका सम होगा और 8 आपका प्रोडक्ट होगा. ओके, आप देखते हैं कुछ केसेस. पहला केस है जब आपको जो प्रोडक्ट है ए बी व्हेन ए बी इज पॉजिटिव, और दूसरा केस है व्हेन ए बी इज नेगेटिव. ए बी का मतलब है प्रोडक्ट. ओके, और जब हम ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि ए हमेशा ग्रेटर होगा बी से. ए इज ऑलवेज ग्रेटर दैन बी. ओके, फर्स्ट केस देखते हैं. तो बेसिकली कुछ नहीं है, प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है. देखो राइट हैंड साइड पे, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. तो हमने क्या किया कि हमको प्रोडक्ट नहीं निकालना, हमको फैक्टराइज करना है. तो आप पहले प्रोडक्ट को रखो और उनको 2 फैक्टर्स बन गए उनके. ठीक है, तो बेसिकली अब आपका देखते हैं फर्स्ट केस ए बी का पॉजिटिव है तो क्या आपके निकलते हैं फैक्टर्स. तो फर्स्ट है आपका, देखिए ए बी पॉजिटिव है और यहाँ पे ए प्लस बी भी पॉजिटिव है, तो यानी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी. इन चारों केसेस में एक चीज़ तो आपको कॉमन दिख रही होगी कि फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स और ए है और सेकंड ब्रैकेट में एक्स और बी है. बस क्या है, आपका ए और बी के साइन चेंज हो रहे हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है. ओके, देखो यहाँ पे प्लस प्लस, तो यहाँ पे दोनों ए और बी प्लस के हैं. यहाँ पे माइनस का ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस का है ए प्लस बी. तो बेसिकली माइनस माइनस और माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं. प्रोडक्ट भी सम भी, ये सम हो गया प्रोडक्ट हो गया. तो यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का और एक आपका सम पॉजिटिव है और कह सकते हो प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ए प्लस का और बी माइनस का. इसको आसानी से समझने के लिए आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए. मैंने एक छोटा सा डायग्राम सा बनाया है. देखिए, जब अगर प्लस 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 का मतलब है कि फर्स्ट आपको जो ये साइन है ये सम का है और ये प्रोडक्ट का है. ठीक है, आपको जो भी देना है यहाँ पे देखिए, ये जैसे एग्जांपल है, इसके अंदर आपको ये साइन देखना है किसका, एक्स के कोएफिशिएंट का, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का, एक्स स्क्वायर का नहीं, किसी भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का नहीं. तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस सी और प्लस भी आएंगे, बाकी एक्स और दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स तो इंक्लूडेड होगा ही, सेकंड ये और थर्ड ये, फोर्थ ये. ठीक है, इन केसेस को देखना. तो फर्स्ट जल्दी से पॉज द वीडियो टू नोट दिस इंफॉर्मेशन. ओके, एंड लेट अस सॉल्व द एग्जांपल. तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. तो करना क्या हमें कि हम 2 ब्रैकेट अपने आप से चूज़ कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ब्रैकेट हैं, x और x है, दोनों में x और x. अब यहाँ पे मिसिंग प्लेस है, कुछ मिसिंग प्लेस है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और हम मान लेते हैं यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे b आएगा मिसिंग प्लेस पे. ओके, अब वो a और b की हमें वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालनी है, बेसिकली हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होगी ना उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. जैसे 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 8. सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव फैक्टर्स को भी लेने हैं यहाँ पे. तो -1 -2 -4 -8, सिंपल. अच्छा, सम क्या होगा आपका, यहाँ पे 6. ठीक है, तो 6 हो गया सम, यानी a प्लस बी, यानी a और b को जोड़ के 6 आएगा और a और b को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा. ओके, नाउ हमें देखना है कि इनमें से कोई 2 वैल्यू के कॉम्बिनेशन बनाने. ठीक है, हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन. और कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं कि कोई भी 2 वैल्यू के कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए और जोड़ के 6 आए. तो देखते हैं कौन कौन से हैं. बेसिकली आप देखो तो 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 आएगा और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा.
सो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। मैंने 4 को पहले लिखा है बिकॉज मैंने बोला है कि a इज़ ग्रेटर देन b, तो a को पहले रखना, बड़े वाले को थोड़ा सा पहले लिखना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, देखो ये a की जो वैल्यू है ये 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कौन सी वैल्यू लें ये अभी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और b की भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, +2 और -2, कौन सी वैल्यू लें ये अभी डिसाइड करते हैं। देखो कैसे। सो बेसिकली आप अगर देखिए कि यहाँ पे इनका जो साइन है, ठीक है, इनका जो साइन है a + b और ab का जो साइन है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है। कौन सा देखें हम, तो ये प्लस का ab प्लस का है, तो बेसिकली प्लस प्लस, तो ये प्लस का a होना चाहिए, प्लस का b होना चाहिए, इतना अंडरस्टूड है। यानी यहाँ पे b प्लस का होगा और यहाँ पे भी प्लस का होगा, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, +4 और यहाँ पे आएगा +2, तो इसका आंसर हो जाएगा x + 4 और x + 2। दिस इज़ योर आंसर। देखा कितना सिंपल वे, कितना इजी वे है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब एक केस लेते हैं कि हो सकता है कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, आप पूछते हैं सर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता। तो बेसिकली अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये जो केस होता ना, अभी ये केस बनता आपका, ये सब कुछ सेम रहता, ठीक है। लास्ट में चेंज होता है यहाँ पे, क्या देख सकते हो, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का क्या है यहाँ पे, -a और -b। तो बेसिकली अब इन वैल्यूज़ को लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं इनको, ठीक है, और इनको नहीं लेते, तो यहाँ पे आता, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाता, बाकी सारा काम बिल्कुल सेम है। आपको बस साइन देखने हैं, ठीक है, बस आपको इतना काम करना है, ओके। नाउ अब एक एक क्वेश्चंस को करते हैं, इनको बारी बारी से लेके, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ओके। अब लेते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से। इस टेबल को मैं नहीं मिटाता हूँ बिकॉज इस टेबल में से हम रेफरेंस लेंगे आपको इजीली सिखाने में, समझाने में, ओके। सो फर्स्ट इज़ योर x² + 7x + 12। सबसे पहले आप 12 के क्या लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 12। सो फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। -1, -2, -3, -4, -6 एंड -12। दीज आर फैक्टर्स। अब सम लेते हैं, सम। व्हाट इज सम, a + b कितना आना चाहिए, सम होता है हमारा, ये जो x कोएफिशिएंट होता है 7। अब लेते हैं प्रोडक्ट क्या होता है, a × b, ab कितना हो गया हमारे यहाँ पे 12। तो बेसिकली हमें क्या लेना है, इनमें से दो वैल्यूज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जोड़ के तो 7 आए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 12 आए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो देख सकते हो 3 और 4, ये वाली और ये वाली, जोड़ के इतना आ रहा है 7 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 बड़ी वैल्यू को पहले, ठीक है, 4 बड़ा है, बेसिकली 4 + 3 = 7 एंड योर 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे a की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, a हो सकता है +4 और a हो सकता है -4, b हो सकता है +3 और b हो सकता है -3, ओके। सो कौन सी वैल्यू लें इनमें से, तो वो डिसाइड हो गए इनके साइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस, ठीक है, तो प्लस का a और प्लस का b, यानी प्लस की लेनी है दोनों। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली x + 4 एंड x + 3, इट इज़ योर आंसर, है ना। कितना सिंपल, हाउ सिंपल इज़ दैट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अगर आपको समझ में आ गया होगा, आप अगला क्वेश्चन खुद से भी देख सकते हो। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नाउ लेट अस डू द थर्ड पार्ट, और इस पार्ट में हम थोड़ा सा पिछले दोनों पार्ट से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो बेसिकली इसको आप पहली नज़र में आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये इस फॉर्म में ही नहीं है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि सबसे पहले x² आता है, फिर आपका x के साथ जो टर्म होती है वो आता है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। बट यहाँ पे x² लास्ट में और कांस्टेंट टर्म सबसे आगे है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यही काम करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है। अब आ चुका है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, येस और नो, अभी भी नहीं आया, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे x² कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो क्या करें, क्या ऐसा मेथड लगाएं कि ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, तो ये हो जाएगा x² -22x एंड -48। सो बेसिकली हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो ब्रैकेट के अंदर वाले पॉलिनोमियल पे करना है, उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है, अंदर वाले पे।
ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 48 क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, 1 होता है, ओके, 1 2 3 4 5 नहीं होता, 6 होता है, ओके। अब यहाँ से इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आनी चालू हो जाती है बच्चों को। सो आपको देखना क्या है, जैसे कि 6 पे कितने पे आता है, 6 8 जा 48 होता है तो 8 होगा। 4 कितने पे, 4 12 जा, 3 कितने पे, 3 16, और यहाँ पे 24, और यहाँ पे 148। ठीक है, आप अगर आपने आधे फैक्टर्स निकाले तो आधे तो अपने आप ही पता चल जाते हैं डिवाइड करके, ओके। सो आपको कम से कम तो देखना पड़ेगा कि आधे फैक्टर्स तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। वही यही फैक्टर्स हम ले लेते हैं, प्लस -1 -2 -3 -4 -6 -8 -12 -16 -24 और -48। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो आपको माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉजिटिव फैक्टर से ही निकाल लोगे, ओके। सो आप देखते हैं कि 2 प्लस करके तो 22 आना चाहिए, ओके, और माइनस मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 48। तो क्या होगा वो, सोचो। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे देखा होगा 24 और एक यहाँ पे -2, तो 24 और -2 ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। 24 के अगर मैं प्लस करता हूँ -2 तो बेसिकली ये प्लस माइनस माइनस ही हो रही है, ठीक है, 22 आ जाता है अपने आप। और अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से तो कितना आएगा, -48, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, साइन की चिंता मत करना, ठीक है। साइन प्लस माइनस वो तो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे सारे, बट आपको ये देखना है कि फैक्टर आपके सही आने चाहिए। तो ए के लिए 2 ऑप्शन है, 24 और -24, बी के लिए ऑप्शन है आपका +2 और -2, ठीक है। तो कौन सा ले, तो बेसिकली ये डिसाइड होगा यहाँ पे जो साइंस है, तो माइनस कौन क्या कॉरस्पॉन्डेंस करता है आपका, -a और +b। तो इट विल बिकम -a, यानी इसका तो माइनस और इसका प्लस, ठीक है, ये नहीं लेंगे, तो इट विल बिकम x -24 एंड इसका प्लस यानी x +2, और दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन की चिंता नहीं करनी है, साइन सारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है, बट आपको लाना है, ठीक है, चाहे प्लस में लाओ माइनस में लाओ, ओके। सो दिस इज़ योर पार्ट 3। करते हैं इसका 4th पार्ट। अच्छा, यहाँ पे भी ये स्टैंड फॉर्म में नहीं है, स्टैंड फॉर्म के तो आप देख सकते हो कि इसी फॉर्म में ही नहीं है। यहाँ पे तो पावर 5 है, 4 है, 3 है, और यहाँ पे क्या होती है आपकी स्क्वायर होती है। तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा पिछले टर्म्स में जो हम देखते थे मोनोमियल फैक्टर कॉमन निकालते थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोनोमियल फैक्टर कॉमन निकल सकता है, HCF क्या निकल सकता है, 3 और C⁻3, ठीक है, सबसे छोटी पावर तो C⁻3 कॉमन निकलेगा। तो बेसिकली फर्स्ट में आ जाता है आपका 3 से 3 कैंसिल, C² -6C, और ये 48 को 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 16, तो -16, ओके। अब आपको जो भी सॉल्व करना है यहाँ करना है ब्रैकेट के अंदर। 16 के फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, खुद 16 होता है, -1 -2 -4 -8 और -16, ठीक है। प्लस करके हमें लाना है 6 और मल्टीप्लाई करके लाना है 16। तो प्लस करके 6 मल्टीप्लाई करके 16 कौन ला सकता है, सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे 8 और 2, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हो 8 और -2, ठीक है, 8 और 2 नहीं, 8 और -2, तो 8 और -2, ओके। सो 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हो -2 से तो आएगा -16, और 8 को जब आप प्लस करते हो -2 से तो आएगा आपका 6। तो बेसिकली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। एक ही हमारी वैल्यू हो सकती है +8 -8, और बी की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे +2 -2। सो कौन सा लें, आप देख सकते हो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस होता है आपका -a +b, तो इट विल बिकम x -8, तो यानी -a ये और +b, यानी x -8 एंड x +2, तो दिस इज़ योर आंसर। देखा कितना सिंपल है। आपको ये याद करना है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद करना है और ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अवर फॉर्म फर्स्ट, और देखते हैं लेटस। आप सबसे पहले तो इसका पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 2। Walking alone the street